हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सदफ सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। ऐसे तो 9 मंथ्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और तीनों पार्ट जो हैं वो बहुत अहम है, लेकिन जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें कुछ खास चीज़ें होती हैं, जैसे कि बच्चे का वेट तेज़ी से बढ़ता है और माँ की जो बॉडी है वो प्रिपेयर होती है डिलीवरी के लिए। तो इस दौरान आपको खाने पीने का कैसे ध्यान रखना है, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि बच्चे का जो वेट है उसकी वजह से माँ का जो स्टमक है वो दबता है और माँ को बहुत जल्दी जो है फील होता है कि उसने बहुत ज़्यादा खा लिया, जबकि वो बहुत कम खाते हैं, फिर भी उनको महसूस होता है कि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया। तो इसका अच्छा तरीका ये है कि आप इसको पार्ट में करके खाएं, जैसे हर 1-2 घंटे पे कुछ न कुछ खाएं। और खाने में आपको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए, जिसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो हम बताएंगे आपको कि कैसे क्या लीजिए, लेकिन जो है अच्छी चीज़ें खाइए। ज़्यादा तली हुई स्पाइसी चीज़ें मत खाइए, मार्केट की चीज़ें मत खाइए, बाहर का पका हुआ खाना नहीं खाइए, बहुत ज़्यादा शक्कर हो या बहुत ज़्यादा नमक हो इनको आप नहीं लीजिए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि खाने में क्या होना चाहिए, मतलब जो भी आप पकाएं इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाएं और खाएं, तो आपको मालूम होगा कि जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उसके मुताबिक आपने खाना खाया कि नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइबर की। इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बच्चे को भी आपको भी। तो इसमें फाइबर किस में मिलता है? ये हरी सब्जियां जो होती हैं, फल है, जितने भी फल हैं सब में, ओट्स में और दालें, जो भी दाल हमारे घरों में खाई जाती हैं, इस सब में फाइबर जो है अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में फाइबर होता है और बहुत ज़रूरी है फाइबर। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग गेहूं यानी आटे से मिलता है, चावल से मिलता है और तरीके के जो आटे हैं, यानी रागी का आटा, बाजरे का आटा, जौ का आटा। तो आप जो है मिक्स रोटी खाइए और चावल और रोटी में एक खाइए, एक टाइम पे एक ही लीजिए, या चावल लीजिए या रोटी लीजिए। अगर आप दोनों चीज़ खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा। तो जैसे आपने दोपहर के खाने में चावल लिया तो रात के खाने में आप रोटी ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन की। ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? मीट यानी गोश्त, चाहे जो भी हो, रेड मीट हो और फिश, अंडा। मीट का मतलब जो आपका चिकन है उसमें भी बहुत अच्छा प्रोटीन है। तो चिकन हो गया, रेड मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, सोयाबीन, पनीर, टोफू और अगेन दालों में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करेंगे आयरन की। तो आयरन किस में से हमें मिलेगा? हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक है, मेथी है, सरसों का साग है, खजूर है और गुड़ है। इन सब चीज़ों में हमें जो है आयरन भरपूर मिलेगा। कैल्शियम के लिए आपको दूध लेना पड़ेगा, दही है, छाछ है, पनीर और अगेन बादाम में भी अच्छा कैल्शियम होता है। फोलिक एसिड के लिए पालक है, मेथी है, केला है यानी पके हुए केले, सरसों के पत्ते, अमरूद, मूंगफली के दाने और दालें, इनमें फोलिक एसिड अच्छे से होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। यानी ये कहाँ मिलता है? अखरोट, अलसी के बीज, अलसी, ऑलिव ऑयल यानी अच्छा सा जैतून का तेल हो खाने वाला, वो, इन सब चीज़ों में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत है। इसके अलावा आप मौसमी फल लीजिए, रंगीन सब्जियां लीजिए, यानी हर कलर की सब्जियों का यूज़ करिए और फ्रूट्स में आप हर एक फल आसानी से खाइए। क्या न खाएं? तो आपको पहले ही हमने कहा है कि जितने भी तले हुए या बाहर की चीज़ें हैं, मसाले वाली चीज़ें हैं, इसको मत खाइए। पैक्ड फूड जो भी हैं, जो कैन पैक, कोई भी खाने की चीज़ जो डब्बे में पैक है या जूस है, पैक्ड जूस, इसको नहीं लीजिए। घर का जूस आप ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि फ्रूट्स लीजिए। कच्चा पपीता या आधा पका हुआ पपीता बिल्कुल नहीं लीजिए। कॉफ़ी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों को भी आप अपने खाने से दूर रखिए। अब जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसको अलग अलग टाइम पे आप पका के बना के उसको अलग अलग हिस्से में खाइए। आपको जिस टाइम जो खाना है वो आप अपने हिसाब से इसको आप सेट करें कि मुझे कब क्या खाना है। मेवे बहुत ज़रूरी हैं। एक मुट्ठी मेवा एवरी डे आपको या तो भिगा के लें या तो ऐसे लें, लेकिन मेवे बहुत ज़रूरी हैं। दिन में 2 से 3 फल ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी फ्रूट मतलब फल हो, कोई भी हो, उसमें 2 हों या 3 हों, ये ज़रूरी है।
मिक्स सब्जियों का सूप आप बना के ले सकते हैं, टोमेटो सूप ले सकते हैं, ब्रोकली सूप ले सकते हैं, कोई भी सूप जो आसानी से घर में बन जाए। बाहर का पैक्ड सूप नहीं लेना है। बीच में अगर आपको भूख लगती है तो रोस्टेड चना और मखाने को फ्राई करके, यानी रोस्टेड मखाना, ये भी आप आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपको जो प्रेस्क्राइब करते हैं आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, ये सब आपको लेना है। मिल्क पाउडर, प्रोटीन पाउडर आपको ज़रूर लेना है। प्रोटीन पाउडर को दूध में डाल के पीने में बहुत से लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो आप दूध में डालें, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स डालें, बनाना डालें और आपका जो ये प्रोटीन पाउडर है ये डालें और एक स्मूदी तैयार कर लें। आप इसको जो है ब्लेंडर में डाल के और 1 ग्लास इसको स्मूदी बना के ठंडा करके पिए। आपको अगर गर्म दूध में डायरेक्ट पाउडर डाल के, प्रोटीन पाउडर डाल के पीना अच्छा नहीं लगता, तो इस तरीके से आप डाल के स्मूदी बना के भी पी सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार ज़रूर लें। रात को सोने के टाइम आप दूध ज़रूर लें। 1 कप, बड़े कप में आप दूध लें, उसमें 4-5 रेशे जो हैं केसर के डाल के वो आप रात को ज़रूर लें। दिन में आप ड्राई फ्रूट्स के साथ ले लें, प्रोटीन पाउडर के साथ ले लें, रात में आप सादा दूध केसर के साथ ले लें। और बाकी चीज़ें हैं वो आप डॉक्टर को दिखाते रहें, अपना टाइम पे स्कैन कराते रहें। बाकी सब चीज़ें आपको डॉक्टर खुद बताएगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, वो मैंने बताई हैं।